जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है प्यारे साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रेगुलर आपको क्लास मिलती रहे। अपना राजस्थान जीके टॉपिक वाइज चल रहा था और सभी विद्यार्थी इसका लाभ भी उठा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास के कुछ ऐसे चुनिंदे प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और कहा जाता है कि जननी जने तो ऐसो जन जैसा मान मरद, समंदर खांड पखा लियो काबुल बांधी हद। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। हम आज पढ़ने वाले हैं आमेर का इतिहास, जयपुर का इतिहास। और जो मैंने ये पंक्ति बोली है ये किसके बारे में कही गई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जो मैंने एक लाइन बोली है ये लाइन किस शासक के बारे में कही गई है कि जननी जने तो ऐसो जन जैसा मान मरद, समंदर खांड पखा लियो काबुल बांधी हद। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ढूंढाड़ राज्य में कछुआ वंश की नींव किसने रखी? राजा मानसिंह, कोकिल देव, दुलेराय या भारमल? ढूंढाड़ राज्य में सबसे पहले कछुआ वंश ने शासन किया था आमेर जयपुर पर। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी यहाँ पर आंसर बता रहे हैं पहले प्रश्न का सी दुलेराय, उन सभी का राइट आंसर होगा। राजस्थान के इतिहास में हम अब कछुआओं का इतिहास पढ़ रहे हैं। कछुआ जो राजपूत है उनका उदय 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। इनको अयोध्या नरेश भगवान श्री राम के जो पुत्र थे कुश, उन कुश की संतान इनको माना जाता है। कछुआ राजवंश के शासकों को 1612 ईस्वी के आमेर शिलालेख में इनको रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। इनका जो ध्वज था वो प्रारंभ में सफेद रंग का था, परंतु बाद में जब मानसिंह ने काबुल अभियान के बाद आमेर का एक नया झंडा यहाँ पर पचरंगा तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और इससे पहले आपको पता होना चाहिए दुलेराय के बारे में। हाँ, दुलेराय के बारे में पता होना चाहिए। दुलेराय कौन थे? इन्होंने सबसे पहले दौसा को राजधानी बनाया था। आमेर की, जयपुर की सबसे पहली, कछुआ राजवंश की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। कौन सी थी? दौसा। 1137 में बनाया था। किसने? दुलेराय ने। और दुलेराय का बचपन का नाम एग्जाम में पूछा गया एक बार। दुलेराय का बचपन का नाम क्या था? तेजकरण। क्या नाम था? तेजकरण। तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर के कछुआ वंश की कुलदेवी है शीला देवी, नारायणी माता, जीण माता या जमुआई माता? कुल देवी और आराध्य देवी, दोनों देवियों का आपको पता होना चाहिए। कुल देवी जिसका जन्म हमारे कुल में हुआ हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुआई माता। यदि आपने आंसर डी बताया है तो आप सभी का राइट है। इसके अलावा यदि आपको पूछे कि कछुआ राजवंश की इष्ट देवी कौन है, तो इष्ट देवी कौन है? शीला माता। ये तो इष्ट देवी है और ये कुल देवी है। दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। और जमुआई माता का दूसरा नाम अन्नपूर्णा माता भी मिलता है। क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिलती, तो हमने इसके लिए अपनी एक वेबसाइट बिल्कुल फ्री लॉन्च कर दी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स में आपको सबसे ऊपर कमेंट मिल जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करके वहां से आप इसकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। कछुआ वंश की सर्वप्रथम आमेर को राजधानी किसने बनाया? कछुआ वंश की सबसे पहले आमेर को राजधानी किस शासक ने बनाया? कोकिल देव, मानसिंह, सवाई जयसिंह या दुलेराय? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आमेर को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? यदि आपने आंसर चुना है 1 नंबर कोकिल देव, तो राइट आंसर आपका होगा कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर के शासक भट्टो मीणा को पराजित करके आमेर को ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी बनाया। और 1727 तक ढूंढाड़ प्रदेश की ये राजधानी रहती है आमेर। कब बनाया? 1207 में। 1207 में कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया और ये 1727 तक यहाँ की राजधानी रहती है। ध्यान रखना, सबसे लंबे टाइम तक। और इससे पहले राजधानी कहां पर थी? इससे पहले दौसा थी। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। आमेर के किले में स्थित सबसे पुराने महल कदमी महल का निर्माण किसने करवाया? कोकिल देव, रामदेव, पृथ्वीराज कछुआ या भारमल? भारमल नाम थोड़ा, हाँ, तो राइट आंसर बताएं। देखें, कदमी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राइट आंसर आ जाएगा रामदेव। बिल्कुल, रामदेव आमेर की गद्दी पर बैठा तो इसने आमेर के किले में स्थित सबसे पुराना महल है कदमी महल, इसका निर्माण 1237 ईस्वी में करवाया था। कदमी महल में बनी एक छतरी में आमेर के जो शासक थे उनका राज तिलक किया जाता था। एग्जाम में पूछा जाता है कि आमेर के शासकों का राज तिलक कहाँ पर किया जाता था, तो ये आपका कदमी महल है, इसमें एक छतरी बनी हुई है, वहां पर इसका किया जाता था। बिल्कुल, राज तिलक। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं।
खानवा के युद्ध में आमेर के किस शासक ने राणा सांगा की सहायता की? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। एक तरफ अपने यहाँ पर शासक थे मेवाड़ के राणा सांगा, और दूसरा था मुगल शासक कौन? बाबर। आमेर का कौन सा शासक यहाँ पर सहायता करने गया था राणा सांगा की? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज कछवा। बिल्कुल 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पृथ्वीराज कछवा की, तो इसने 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज इसने राणा सांगा की सहायता की थी। पृथ्वीराज कछवा ने राणा सांगा के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम सांगा रखा था, और सांगा के नाम पर ही जयपुर का जो सांगानेर शहर बसा हुआ है वो इस सांगा के नाम पर ही बसा हुआ है। सांगानेर शहर आपने सुना होगा। हाँ, और पृथ्वीराज कछवा ने ही जयपुर में गलता जी जो पीठ है अपनी रामानंदी संप्रदाय की, इसकी स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना जो काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। पृथ्वीराज कछवा के 12 पुत्र थे। कितने पुत्र थे इसके? 12 पुत्र थे। इसने आमेर के उत्तराधिकार विवाद होने की आशंका को खत्म करते हुए आमेर राज्य को 12 भागों में बांट दिया था। 12 पुत्र थे कि अब आपस में पुत्र लड़ेंगे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। इसलिए इसने क्या किया? आमेर रियासत को 12 कोटड़ी में विभाजित कर दिया। ध्यान रखना 12 कोटड़ी में, यह भी चीज काफी महत्वपूर्ण रहती है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा भारमल की मुलाकात अकबर से कहां पर हुई? सांगानेर में, सांबर, आमेर या दौसा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मैं पूरी डिटेल से बता देता हूं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। 1562 ईस्वी में अकबर प्रथम बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु अजमेर जा रहा था, और उस समय भारमल ने रास्ते में ही अकबर से मुलाकात की। इसलिए अकबर और भारमल की मुलाकात सांगानेर में हुई थी। कहां पर हुई थी? सांगानेर में। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर होगा। कब हुई थी? 1562 में हुई थी। ध्यान रखना 1562 में। यह काफी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल गुरुजी तोड़ मरोड़ कर रख दो, बिल्कुल पूरा जीके में तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगला प्रश्न है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूताना का प्रथम शासक कौन था? मानसिंह, बिहारी मल, भगवान दास या पृथ्वीराज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी मल। बिहारी मल का दूसरा नाम भारमल है। अरे भारमल कौन है? बिहारी मल ही भारमल है, और भारमल ही बिहारी मल है। ये एग्जाम में बिहारी मल आए तो गलती मत करना, क्योंकि बिहारी मल ही भारमल का नाम है। आमेर का या राजस्थान का प्रथम राजा था जिसने मुगलों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए और मुगलों की गुलामी स्वीकार की थी। बिल्कुल यह प्रश्न पूछा जाता है, कैसे की थी वैवाहिक संबंध? 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, क्या नाम था इसकी बेटी का? हरकाबाई, या इसके जोधाबाई भी मिलता है, जैसे सीरियल आया था ना एक जोधाबाई का, जोधा अकबर। हाँ, इनका विवाह होता है किसका? जोधाबाई का और अकबर का। अकबर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाता है भारमल या बिहारी मल 6 फरवरी 1562 को। हाँ, यह सबसे पहला वैवाहिक संबंध था, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? भगवान दास, बिहारी मल, मान सिंह या सवाई जय सिंह? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरजंद की उपाधि दी थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह को। किसको दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा मान सिंह, सॉरी जयसिंह नहीं, मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह को दी थी। और मान सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1550 ईस्वी में हुआ था। मान सिंह का जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में। अकबर ने इसको फरजंद की उपाधि दी, यानी पुत्र। फरजंद क्या किसको कहते हैं? पुत्र को। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि फरजंद कौन होता है? फरजंद का अर्थ होता है पुत्र। मिर्जा राजा मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आमेर का कौन सा शासक 9 रत्नों में शामिल था अकबर के, तो ये मान सिंह था। अरे अकबर के 9 नवरत्न थे, उनमें यह शामिल था। मान सिंह अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजा था। अकबर के दरबार में मान सिंह को 7,000 का कितना? 7,000 का मनसबदारी प्राप्त थी, जो किसी अन्य राजपूत राजा को नहीं थी। सबसे ज्यादा मनसबदारी दी गई इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया? कौन कौन सी वेधशालाएं हैं जिनका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया? इसने टोटल देखो 5 वेधशालाएं बनवाई थी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। कब बनवाई थी ये वेधशालाएं?
सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? किसने करवाया? महाराजा जयसिंह ने। 1718 से लेकर 1734 ईस्वी तक, जो कि कहां पर है? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, उज्जैन। आगरा में नहीं, ध्यान रखना कहां कहां पर है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। एक नंबर राइट हो जाएगा दिल्ली। सबसे प्राचीन वेधशाला कौन सी है इनमें? अरे इनमें सबसे पुरानी वेधशाला दिल्ली की है, और बिल्कुल सबसे पुरानी सौर वेधशाला है। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी अपनी जयपुर की है। जयपुर जो की जो सौर वेधशाला है वो सबसे बड़ी है। जयपुर में स्थित सौर वेधशाला जंतर मंतर में सबसे बड़ा सम्राट यंत्र यानी विश्व की सबसे बड़ी घड़ी रखी गई है, जिसका नाम है राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र स्थित है। जयपुर में स्थित जो जंतर मंतर है, जो सौर वेधशाला है, इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया था। यह भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके काल में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने समाधि प्रथा पर रोक लगाई? सवाई जयसिंह तृतीय, माधो सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह। समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई? लुडलो ने, अंग्रेज था। और किसके शासन काल में? तो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? राम सिंह द्वितीय। किसके काल में? राम सिंह द्वितीय के काल में। देखो, लुडलो ने जयपुर में कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी जितनी भी कुप्रथाएं थी इन पर रोक लगा दी थी। ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा यदि बात करें हम राम सिंह द्वितीय की, तो राम सिंह द्वितीय ने 1857 ईस्वी में जयपुर में मदरसा ए हुनरी यानी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तुंगा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था तुंगा का युद्ध? 1787 ईस्वी में। बिल्कुल, किस किस के बीच में? प्रताप सिंह और जोधपुर के विजय सिंह की संयुक्त सेना थी। एक शर्म प्रताप सिंह था, और उस प्रताप सिंह की सहायता के लिए कौन आया था? जोधपुर का विजय सिंह। इन्होंने मराठाओं के साथ तुंगा का युद्ध किया था। महादजी सिंधिया की इसमें हार हुई थी, महादजी सिंधिया की इसमें पराजय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, मान सिंह या सवाई प्रताप सिंह। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? गुरुजी मजा आ गया। अरे मजा नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से। सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। सवाई प्रताप सिंह, डी आपका राइट हो जाएगा। प्रताप सिंह के समय प्रसिद्ध जो चित्रकार था उसका नाम क्या था? एग्जाम में पूछा गया सीधा प्रश्न। इसके समय जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था साहिब राम। कौन था? साहिब राम। प्रताप सिंह के समय चित्रकार साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। कौन सा चित्र? आदमकद चित्र बनवाया था। ध्यान रखना, साहिब राम ने बनवाया था। किसके शासनकाल के समय? ईश्वरी सिंह के काल के समय। यह भी ध्यान रखना, ईश्वरी सिंह का बनाया। किसका बनाया? ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह की बात करें तो इनके संगीत गुरु थे चांद खां। कौन थे? चांद खां। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। इसके अलावा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में एक बहुत बड़ा कांड किया था। क्या किया था? कृष्ण के मुकुट के आकार का हवामेल का निर्माण करवाया था। हवामेल किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जिसे राजस्थान का एयर दुर्ग भी कहा जाता है। एयर दुर्ग, बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज हवा आपको चलती है चारों तरफ से। हवामेल की बात करें तो हवामेल में आप देखोगे तो इसका जो निर्माण है वो लालचंद उस्ता कारीगर के निर्देशन में हुआ था, और इसकी जो शैली है वो मिश्रित फारसी शैली है। हवामेल की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये बिना नींव की ही इमारत है। इसकी नींव नहीं बनी हुई है, ये समतल जमीन पर बना हुआ है। हाँ, हवामेल बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हवामेल का उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया? हवामेल बनाने का उद्देश्य था कि महारानियों द्वारा खिड़कियों में पीछे बैठकर गणगौर
जन्माष्टमी तथा बाजार की हलचल को देखती थी। यहाँ पर जो इनकी रानियाँ थी वो यहाँ से बैठकर हलचल देखती थी। अरे मौज ही रानियाँ को टाइम। हवा महल में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 953 खिड़कियाँ हैं। कितनी खिड़कियाँ हैं? 953। क्या नहीं देखो बोला रानियाँ। और झरोके भी है। इसके अलावा 5 मंजिला इमारत है हवा महल। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। आमेर दुर्ग में शिला देवी का निर्माण, शिला देवी के जो मंदिर का निर्माण ये किसने करवाया? भगवंत दास, भारमल, प्रताप सिंह या मान सिंह? शिला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? काफी महत्वपूर्ण रहेगा भाई और एग्जाम में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर बताएं थे बब्बर शेरू। बिल्कुल मान सिंह ने करवाया था। डी आपका राइट हो जाएगा। डी जो भी बता रहे हैं सभी का राइट है। ध्यान रखना 1604 ईस्वी में मान सिंह बिहार यानी बंगाल के लक्ष्मी नारायण व केदार को हराकर शिला देवी की मूर्ति वहां से लाकर उन्होंने आमेर में स्थापित की थी। शिला देवी की मूर्ति जो इनकी इष्ट देवी है ये कहां से लेकर आए थे? बिहार से, बंगाल से लेकर आए थे राजा केदार को हराकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की? 1598 में, 1707, 1616 या 1727 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1727 में की थी। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? दौसा, कोटा, मेवाड़ या आमेर? तो आपको पता है कि जयपुर को 12 कोटड़ियों में विभक्त कर दिया गया, 12 भागों में, इसलिए ये आपका आमेर हो जाएगा। डी आमेर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक का काल जयपुर बलू पोट्री का सवर्ण काल कहलाता है? राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय, मिर्जा इस्माइल या माधव सिंह? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राम सिंह द्वितीय का काल जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। जो विद्यार्थी 1 नंबर बता रहे हैं उन सभी का तुक्के के साथ राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल, सवाई जय सिंह, माधो सिंह या मान सिंह? आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। 1 नंबर आपका राइट होगा। मिर्जा इस्माइल मान सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। मिर्जा इस्माइल ने जयपुर को सुनियोजित तरीके से 4 दीवारी के बाहर बसाया, इसलिए इन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है या उपनाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा मिर्जा इस्माइल की याद में जयपुर शहर में एमआई रोड भी बनाई गई। जयपुर में जो एमआई रोड है ना, एमआई रोड आपने देखी होगी, वो यहाँ पर मिर्जा इस्माइल की याद में ही बनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं। आमेर के किस शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है? तो कैसे हो मेरे बब्बर शेरू, तो ये आ गया बब्बर शेर। किस शासक को कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल, माधो सिंह द्वितीय, राजा मान सिंह या सवाई जय सिंह? हाँ, तो बब्बर शेर किसे कहा जाता है? आंसर बताएं मेरे बब्बर शेरू। माधो सिंह द्वितीय को कहा जाता है। किसको? माधो सिंह जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? ये लो, चाणक्य भी है। अरे आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह प्रथम, महाराजा राम सिंह या राजा भारमल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुक्के के साथ आंसर आ चुका है सवाई जय सिंह द्वितीय को। बिल्कुल सवाई जय सिंह द्वितीय को कहा जाता है आधुनिक चाणक्य। ये ध्यान रखना, जो सवाई जय सिंह है इसको, ये सवाई नाम है ना, सवाई, तो ये पूछा जाता है कि सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? ये मुगल था औरंगजेब। इस औरंगजेब ने ही इसको सवाई की उपाधि दी थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, और जो एक जय सिंह है, कौन से जय सिंह, तो इस जय सिंह को मिर्जा राजा जय सिंह, तो मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? ये भी पूछा जाता है। तो ये उपाधि दी थी मुगल सम्राट फर्रुख शेर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। 1707 ईस्वी में देवबारी समझौता किन किन के बीच में हुआ? गुरुजी ओ भी समझौतो यो कि बिल्कुल ओ भी यो है देवबारी समझौतो। अमर सिंह द्वितीय, अजीत सिंह, सवाई जय सिंह या उपरोक्त सभी? तो अजीत सिंह, अमर सिंह और सवाई जय सिंह, इन सभी के बीच में देवबारी समझौता हुआ था, तीनों के बीच में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि ये कहाँ कहाँ के शासक थे? देखो, सवाई जय सिंह तो अपने जयपुर के थे, और अजीत सिंह कहाँ के थे, और अमर सिंह द्वितीय ये कहाँ के थे? ये थे आपके मेवाड़ के, और अजीत सिंह थे मारवाड़ के शासक।
यानी मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के बीच में देबारी समझौता हुआ था। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताया करो। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको वहाँ पर PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय राजस्थान।